जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का जो बुक मंगाया था मार्केट से, आप लोग देख सकते हैं यही बुक जो है एनसीईआरटी से जो है प्रश्न आपका एग्जाम में बनता है। तो मैंने जो बुक मंगाया हुआ हूँ एनसीईआरटी का, इसी से आज मैं जो है प्रश्नावली स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर पूरा वीडियो आज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक एक प्रश्न आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आ जाएगा दोस्तों। और आप लोग अगर 100 में 100 लाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी पूरा बुक पढ़ लीजिए। पूरा बुक पढ़ना है, मतलब एग्जाम्पल सहित पढ़ना है आपको अच्छे से। अगर पूरा 100 में 100 लाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक जो है एग्जाम्पल सहित पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अदर बुक जो है डॉक्टर मनोहर रे, हर्षरूप, ये सब जो बुक हैं आपके पास अरिहंत प्रकाशन के, उससे प्रश्न नहीं बनता, सिर्फ एनसीईआरटी से प्रश्न बनता है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी जो है बुक आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, तो आप लोग मार्केट से मंगा सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने ये मंगाया हुआ था। अब मैं यहाँ से जो है प्रश्नावली स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए मैं ये जो चैप्टर खोलूँगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर जो है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं वास्तविक संख्या दिया हुआ है, रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्या है। तो आपको मैं पहले समझा दे रहा हूँ वास्तविक संख्या क्या होता है। इसके बाद आपका जो है प्रश्नावली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा 1.1। ठीक है, और मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे बताने लगूंगा तो यहाँ पे प्रश्न आपको लगा दिया जाएगा। तो पहले मैं समझा दूँ वास्तविक संख्या क्या होता क्या है, इसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं तो आप चैप्टर को बहुत ईजी तरीके से आप लोग लगा पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले वास्तविक संख्या रियल नंबर्स मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपका मैं प्रश्नावली स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करके मैं समझाने चलता हूँ। तो दोस्तों फाइनली देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या क्या होता है, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं ये पहले चैप्टर में है, तो मैंने सोचा इसको बता दें। ठीक है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा इसको और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए अपरिमेय संख्याएं। ठीक दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब वास्तविक संख्या क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप परिभाषा समझ सकते हैं, ये मैंने अपने से खुद से ट्रिक बनाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आपको ऐसा कहीं मिलेगा नहीं, मैंने अपने से बनाया हुआ हूँ और आपको बहुत अच्छे से याद भी करा दूंगा। वास्तविक संख्या इंग्लिश होता है रियल नंबर्स, क्या होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो परिमेय संख्या होता है इसका एग्जाम्पल भी होगा। जो परिमेय संख्या का मतलब जो P/Q के रूप में लिखा जाए वो होता है परिमेय संख्या। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे 2/3 और क्या ले सकते हो 2/3 ले लिए, 22/7 ले लिए, ये सभी क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिया है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो संख्या रूट में रहे, जैसे रूट में 2 हो जाए, रूट में 3 हो जाए, रूट में 5 हो जाए, रूट में 7 हो जाए और पाई बराबर 22/7, ये सभी क्या है दोस्तों अपरिमेय संख्या है। अब अगर यहाँ पे आप रूट में 4 लिख दिए तो 4 तो परिमेय होता है ना, क्योंकि जिसका वर्गमूल ना हो, मतलब ऐसी संख्या रखना है जिसका वर्गमूल ना हो दोस्तों। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रूट में 7 लिख सकते हैं, रूट में 11 लिख सकते हैं और पाई क्या है आपका अपरिमेय है। तो पाई बराबर अगर 22/7 है तो क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 22/7 परिमेय है, बट ये पाई के साथ है ना बराबर पे है, इसलिए परिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये समझने के लिए है एग्जांपल। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय। मैंने वास्तविक संख्या क्या बताया, परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या का एग्जांपल होता है P/Q के रूप में रहना चाहिए, और इसका एग्जांपल मतलब यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, मतलब Q का मान 0 नहीं रहना चाहिए। 2/3, 22/7 और भी संख्या ले सकते हैं आप। ठीक है, P/Q के रूप में रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप परिमेय संख्या का मतलब रूट में रहनी चाहिए संख्या जिसका स्क्वायर रूट मतलब रूट ना निकल पाए, मतलब रूट से बाहर ना निकल पाए। अब यहाँ पे जैसे रूट में 4 नहीं होना चाहिए, रूट में 9 नहीं होना चाहिए, रूट में 25 नहीं होना चाहिए, ऐसा संख्या नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको सब क्या हो जाएंगे परिमेय संख्या हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे रूट में संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा परिमेय। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए इसके आगे हम लोग सीखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। अब इसके आगे क्या करेंगे परिमेय संख्या, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, और यहाँ पे ऋणात्मक संख्या, दशमलव संख्या लिख दीजिए, दशमलव संख्याएं। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। मैंने अपने से बनाया हुआ हूँ दोस्तों। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूर्णांक क्या होता है, इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, मतलब यहाँ 1, 2, 3 हो जाएगा, यहाँ -1, -2, -3, ये आप लोग देखे होंगे। ऐसा संख्या जो होता है आपका पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है। अब दशमलव संख्या मतलब जो भाग करते हैं 0.3 आता है, 0.33 ऐसे बार आता है, मतलब ऐसी संख्या रहेगा इसमें, जैसे भी बता रहा हूँ। तो आई होप आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, इसको भी अलग से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और दशमलव क्या होता है इसको मैं अलग से बता दे रहा हूँ यहाँ पे। पूर्णांक का मतलब होता है इधर ऋणात्मक संख्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्याएं, यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण संख्याएं।
ठीक है। और दशमलव संख्या क्या होता है? शांत आवर्ती, शांत आवर्ती, यहाँ हो जाएगा अशांत आवर्ती। मतलब शांत आवर्ती अशांत आवर्ती को हम लोग क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या बोलते हैं। मैंने बताया पूर्णांक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक मतलब जो माइनस वाली संख्या हो, जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ये सभी क्या है? ऋणात्मक संख्या है। ठीक है दोस्तों। और पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूरी संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूर्णांक संख्या क्या होता है। ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया जो नीला मार्कर से लिखा हूँ। अब देखिए शांत आवर्ती क्या होता है? जैसे मान लो 5/2 है, इसको हम इसमें डिवाइड करना, भाग करना है, तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, ये भाग आप लोग जानते होंगे। 2 दूना 4, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये तो कट गया, तो इसको हम बोलते हैं शांत आवर्ती। मतलब जो भाग देने पे कट जाए तो होता है शांत आवर्ती। अब यहीं पे भाग देने पे ना कटे, जैसे 5/3 है, इसका इसमें भाग करेंगे तो 3 का 3, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 6 18, फिर 6 18 बार वैसे जाएगा ना, तो ये कटेगा नहीं। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे 3 का भाग हम 5 पे कर रहा हूँ, 3 का 3 हो जाएगा, घटाएंगे 2 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 6 18, मतलब ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? शांत आवर्ती। जो संख्या भाग देने पे कट जाए तो शांत आवर्ती, जो संख्या नहीं कटे वो हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब पूर्ण संख्या क्या होगा दोस्तों? पूर्ण संख्या को भी समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या यहाँ पर हो जाएगा 0, 0 इसको वो 0 बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा धनात्मक संख्याएं। ठीक है। धनात्मक संख्या लिख सकते हैं या प्राकृतिक संख्या, या हम लोग लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको मिटा दे रहा हूँ, यहीं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। इसको आप लोग समझ लीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिए या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। अब देखिए 0 का मतलब होता है 0, 0 आप लोग जानते होंगे संख्या 0। ठीक है। अब देखिए धन मतलब कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको धनात्मक संख्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, 2 नाम इसका। ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 या धनात्मक या प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके आगे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये धनात्मक संख्या क्या होता है इसके आगे भी बता दे रहा हूँ। ठीक है। इसको भी ऐसे पाई खींच लीजिए इसके नीचे। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे थोड़ा सा पाई खींचिए, यहाँ लिख दीजिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे न अभाज्य, अभाज्य और न भाज्य संख्याएं, और यहाँ पे हो जाएगा भाज्य संख्या। कहने का मतलब दोस्तों, धनात्मक या प्राकृतिक संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, न भाज्य न भाज्य संख्या को हम लोग धनात्मक या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल भी सीख लीजिए। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से। जैसे यहाँ पे 2 देख लीजिए, ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अब यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए न अभाज्य न भाज्य मतलब स्वयं एक न भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होता है? मतलब ऐसी संख्या जो 3 अंक से स्टार्ट हो। मतलब कहने का मतलब जैसे देखिए 4 हो गया, 1 से कटेगा और 2 से और 4 से, ये 3 अंक से स्टार्ट हो रहा है कटना। ठीक है। तो ये 3 अंक से स्टार्ट होगा, बढ़ता चला जाएगा, तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे 6 ले लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से, देखिए 4 अंक से कटाना, तो ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों? भाज्य संख्या। मतलब जो 3 अंक से स्टार्ट होगा उससे अधिक बढ़ता चला जाएगा तो हो जाएगा भाज्य संख्या। जो 2 अंक से कटेगा तो हो जाएगा अभाज्य संख्या। जो 1 अंक मतलब स्वयं से कटेगा तो वो न भाज्य न भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वास्तविक संख्या क्या कहता है। मैंने इसका डिफिनेशन भी बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, पहला चैप्टर में था, ये मैंने सोचा आपको बता दें। तो वास्तविक संख्या परम संख्या, परम संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, परिभाषा से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने नीला से लिख दिया है। और परम संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या को परम संख्या कहते हैं, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दशमलव संख्या क्या होता है? शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती को दशमलव संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, धनात्मक या प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। धनात्मक या प्राकृतिक संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, न भाज्य संख्या को धनात्मक या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो बुक है इसमें मैं प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ, प्रश्नावली 1.1। ठीक है। ये तो वास्तविक संख्या पहला अध्याय था, तो इसको मैंने वास्तविक संख्या समझा दिया। अब यहाँ पे मैं प्रश्नावली 1.1 यहाँ पे खोल लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो है प्रश्नावली जो है मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ पे लगा भी दिया जाएगा, तो आप लोग ये जो है प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1.1 में मैं पहला प्रश्न पढ़ूंगा, पहले इसको मिटा भी दूँ, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, मैंने इसलिए आपको समझा दिया। ठीक है। अब देखिए आपका मैंने अगला लिख रखा है प्रश्नावली 1.1, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो संख्या दिया है यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 140,
पहला क्वेश्चन दिया है 140, हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। मैंने अभी बताया अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको मैंने यहाँ बता लिया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड ऐसे पाई खींच लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे 35 दूना 70, मतलब 2 3 6 खांसे 5 10, फिर अब 5 से काट दीजिए क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काट दीजिए, 7 का 7 कट गया ना, तो इसको उतार लीजिए। मतलब अब यहाँ पर लिखेंगे अतः अभाज्य संख्या, अभाज्य अतः 140 का अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा भैया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये पहला आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न। अब दूसरा दिया है 156, तो इसी प्रकार दूसरा भी दिया है 156 दिया हुआ है, तो हमें भी इसी प्रकार दूसरा भी हल करना है। ठीक है, अब दूसरा हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे 156 को उतार लेंगे, ऐसे 2 काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 हासिल हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, फिर 2 काटेंगे, 2 3 6, 1 हासिल 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर अब 3 से कटेगा क्योंकि 2 से कटेगा ही नहीं, 3 का 3, 3 का 9, फिर 13 से कटेगा। ठीक है, 13 का 13। अब हम इसको निकालें, यहाँ लिखेंगे 156, अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भैया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 13 है, सॉरी 13 लिख दो, तो यहाँ 2 पावर 2 इंटू 3 गुणे 13, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 13 है यार, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में आ गया दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाक से पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, उतार भी लीजिए। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न मैं बताने चलता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले ली होंगी। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 3825, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब 3825 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 8 2 5, ऐसे पाई खींच लेंगे। ये लास्ट में 5 है, मतलब विषम संख्या 3 से कट सकता है, 3 से चेक करते हैं, 3 का 3 और यहाँ पे 3 दूना 6, 2 बचेगा, 1 22 हो जाएगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, 3 से कट रहा है दोस्तों। और अगर ऐसे नहीं काटना आता तो मतलब 3 से ऐसे डिवाइड करते हैं ना, इसमें 3 8 2 5 ऐसे डिवाइड करते हैं, जो आता है यहाँ पे 1 2 7 5, तो ये आपको यहाँ पे लिख, मतलब कितनी बार ले जाएंगे, पहले एक बार 3 का 3, फिर कट जाएगा, फिर 8 आएगा, 3 दूना 6, फिर यहाँ 2 आएगा घटाने, फिर यहाँ 2 उतारेंगे, 3 7 21, यहाँ 21 लेकिन घटाने पे 1 आएगा, फिर ये 5 उतारेंगे, 3 बचे 15। समझ पा रहे हैं, मतलब ऐसे डिवाइड करके यहाँ पे लिखा जाता है काट करके। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सत्ते 6 दूनी, सॉरी 3 से काटिए, 3 चौका 12, यहाँ पे कट गया, 3 दूने 6, 1 हासिल, 3 बचे 15, 3 से कटेगा, 3 का 3 3 चौका ना कटेगा, 5 से काटा, 8 5 40, क्योंकि 4 छोटा था, 8 5 40 मैंने ले लिया, 2 बचा, 5 25, फिर 5 काटिए, 5 का 5, तो कितना बचेगा 3, 5 7 35, 17 बचे 85। अब 17 से काट दीजिए, 17 का 17, एक काट गया दोस्तों। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा दोस्तों, 1 2 3 4 5, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, मतलब 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 17, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का आंसर। तो इसको भी फटाक से उतार लीजिए आप लोग। आई होप उतार लिए होंगे दोस्तों। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे दिया है 5005, ये आपका क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 4। अब इसको हम भी काटेंगे फिर से, ऐसे उसी प्रकार इसको भी काटना है, ऐसे काट लीजिएगा। अभी लास्ट में 3 से काट सकते हैं, 3 से कटेगा नहीं क्योंकि पूरा चांस दिख रहा है, क्योंकि 5 का हमें लग रहा है कि 3 से नहीं कटे, क्योंकि 3 का 3 2 बचेगा, 3 7 3 6 18 2 बचेगा, 3 से नहीं कट पा रहा। तो हम इसको 5 काटेंगे, 5 का 5 0 0, 5 का 5, फिर 5 से चेक करते हैं, नहीं कटेगा, बहुत कम संभावना है। 7 से चेक करिए, 7 का 7 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 4 2 बचेगा, 7 से कट सकता है। 7 का 7 3 बचेगा, हो जाएगा 30, 7 चौक 28, 7 7 21 28, 2 बचेगा, हो जाएगा 21, 7 3 21 कट जा रहा है। ठीक है, अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 1 9 बचेगा कितना, 5 9 58 43 54 नहीं कटेगा। 11 से करिए, 11 का 11 3 बचे, 11 3 33, मतलब कट जा रहा है। फिर 13 से कर दीजिए, 13 का 13, मतलब ये कट गया दोस्तों। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड कितना आया भैया, 5 आया, 7 आया, 11 आया, 13 आया। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कोई मिल नहीं रहा है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी डबल बार नहीं आ रहा है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसको भी फटाक से उतार लीजिए आप लोग। आई होप उतार लिए होंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं अगला बताने वाला हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। तो अगला है आपका प्रश्न पाँचवा कह रहा है 7429। ये इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है दोस्तों। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिएगा ध्यान से। 7 4 2 9, इसको भी हम ऐसे इसी प्रकार क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब इसके प्रकार डिवाइड करने के लिए पहले हम लोग यहाँ चेक करेंगे 3 से। 3 दूना 6, 1 बचे 3 चौक 12, 2 बचे 3 7 19 नहीं कट पाएगा, 3 से नहीं कट रहा है। अब सीधा 7 से 5 से नहीं आएगा बाहर, 7 से काटेंगे, 7 का 7, 7 से 35 42, 7 से नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, 9 से 9 30 9 72 99, 9 से भी नहीं कट रहा है, 11 से 11 6 66 बचेगा 66, 11 से 13 से चेक करो, 13 6 45, 13 चौक 52, 13 75 78, 13 चौक 52, 13 65 मतलब कितना बचे, और 13 से नहीं करो, 17 से चेक करो दोस्तों, 17 से 17 14 17 51 7 68 84, 17 चौका 68, 17 चौका 68। अगर मान लो हम इसका भाग कर दूँ ऐसे, आप लोग को भाग तो आता होगा ऐसे, 17 चौका 68 कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 14 में से 8 गया 6 है, यहाँ पे कट जाए ना, ये 2 ताल, तो 17 त्रिक 51, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, ये उतार लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ले जाएंगे 17 का पहाड़ा, पढ़िए कि 119 से ज़्यादा ना जाए। तो कितनी बार दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 17 का पहाड़ा कि 119 ना जाए, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 7 सत्ते 49, 7 4 11, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, इसे कट जाएगा, ये तो कट ही जा रहा है, मतलब आप कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 7, ठीक है। अब फिर हम 17 से करेंगे, 17 से नहीं कर रहा है, 19 चेक करो, 19 19 दूना 38, 19 दूना 38। अब थोड़ा 19 भी चेक कर लीजिए। अभी जो आया है इसको हम 19 से चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 19 का भाग कर दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा देखते हैं, 19 दूना 38, अब यहाँ पे 13 में से 5 गया, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे कट जाए, यहाँ पे 7, 19 19 दूना 38 57, 19 3 57, ये तो कट जा रहा है यार बड़ा बढ़िया से, 19 3 यहाँ पे 23 आ जाएगा, कट गया ना। अब हम 23 से काट दीजिए, पूरा 23 का 23 कट गया, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये कट गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 74 2 मतलब 7429 का अभाज्य गुणनखंड। तो क्या लिखेंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड कितना है, 17 19 23। ये आपका आंसर हो जाए, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है सेम, तो इसलिए मैंने वही उतार लिया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने डिवाइड करने के लिए बताया था, इसको मत उतारिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो इतने को आप लोग उतार सकते हैं, ठीक है। तो इसको फटाक से आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। आई होप उतार लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। मतलब जांच करना, पहला दिया है 26 और 91, पहला आपका क्वेश्चन दिया है 26 और 91 91 26 एंड 91। इसका हमें क्या करना है दोस्तों, LCM और LCM गुणनफल है कि नहीं, मतलब पूछ रहा है इनका HCF LCM ज्ञात कर लीजिए, फिर उसके बाद सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम सत्यापित भी कर देंगे और जांच भी कर लेंगे। पहले तो हम 23 का गुणनखंड, मतलब जैसे 26 है, 26 का ऐसे गुणनखंड आता ही है, तो 2 से 13 दूना 26, 13 का 13 ये वाला, फिर यहाँ 91, तो 7 से कटिए, 7 का 7, 2 से 7 3 21, 13 7 91 हो जाएगा। मतलब गुणनखंड बन रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑफिशियली जैसे उसमें लिखते हैं ऐसे इसमें भी लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणे 13 ऐसे गुणनखंड के रूप में, फिर 91 बराबर 7 गुणे 13 ऐसे पाई खींच लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए HCF, मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको मस बोलते हैं, महत्तम 100%, ठीक है। अब ये जो देखिए यहाँ पे ये जो मिल रहा है आपको संख्या, मतलब यहाँ पे मतलब ये जोड़ा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे मिल रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा HCF, ठीक है। अभी हमें LCM भी निकालना है, LCM देखिए जो मिल रहा है पहले उसको लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसके बाद उतार लेंगे उसको भी, ठीक है, दोनों को। अब इसमें गुणा करा देंगे, तो गुणा कराएंगे 7 दूने 14, तो 14 28 42 42 किया 2 4 हासिल, 14 4
18 मतलब 182 आपका जो है एलसीएम भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए 7 दूनी 14, 14 28 42 2 4 हाथ से 14 4 18 142 आ गया, ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, सत्यापित भी करना है। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएफ है, मतलब जाँच भी करना है। ठीक है, हम तो आपको बताए थे सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, ये आपका फार्मूला होता है। दो संख्याओं का गुणनफल और ये फार्मूला होता है, तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में हम रख करके चेक कर लेंगे। तो पहला संख्या क्या दिया है आपका 26 दिया है, ठीक है, दूसरा 91 बराबर LCM कितना निकला है 13 और HCF जो है LCM निकला है आपका 182 इंटू 13 HCF। ठीक है, अब इसका हम 26 का 26 मतलब गुणा कराएंगे आपस में। ठीक है, तो हम इसका इसमें गुणा कराएंगे, 26 का 26 दो हासिल, 26 का 9 बार गुणा कराएंगे और सिंपल सा ऐसा गुणा करा दीजिए ऐसे, 6 का 6 9 6 54, फिर यहाँ पे 2 9 दूना 18। ठीक है, 2 का 9 दूना 18, यहाँ 6, यहाँ पे 8 सॉरी 6 6, यहाँ पे 8 5 13 हासिल 2, तो कितना आएगा 23 6 6 बराबर। अब 13 दूना 26 का 6 2 हासिल 13 6 78 79 13 6 78, हाँ 7 47 ये तो बहुत पढ़ा जा रहा है। चलो गुणा भी इसको भी करा लें। तो हम लोग गुणा कराएंगे 13 का 13 दूना, अगर एक एक अंक गुणा करें जैसे उसमें 3 दूना 6 8 3 24 कहीं 4 2 हासिल 3 2 5 इंटू 2 8 1 6 6 और यहाँ पे 8 5 13 1 हासिल 2 23, दोनों सेम से मारा है 2 3 6 6। ये क्या है LHS बराबर RHS, मतलब सत्यापित है, प्रूव्ड है। इसको हम बोल सकते हैं सत्यापित है, मतलब प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा है, मतलब सत्यापित करने जांच लिए हम ऐसे कर सकता हूँ जांच। ठीक है, और बाकी तो यहीं तक आपका आंसर देगा आपके बुक में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला प्रश्न बताने जा रहा हूँ, इसको इरेज करके, तो फटाक से पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 510 और 92। अगला प्रश्न है 510 और 92। तो आप दोस्तों सेम इसी जैसा करेंगे तो आप लोग कर लेंगे आसानी से। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सेम इसी जैसा अगर करेंगे तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ सकता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग भी अपने मन से करिए। मैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है 510 और कितना दिया हुआ है 92। ठीक है, इसको आपको करना है। आप लोग कर सकते हैं सेम गुणनखंड इसको करिए और इसका भी गुणनखंड करने के बाद तब उसको हम LCF LCM निकालेंगे। ठीक है, और सत्यापित करने के लिए मैंने अभी बताया उस फार्मूले से आप लोग सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम गुणनखंड करेंगे। जैसे आपका 510 है, इसको ऐसे हम काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 1 हासिल हो जाएगा 11 5 दूनी 10 5 दूनी 10, फिर 2 से कटेगा, बहुत मुश्किल है, 3 से काटिए 8 3 24 5 3 15 8 3 24 1 हासिल ना 5 3 15, फिर 3 से काटा 3 दूनी 6 2 ना कटे 3 से 5 से काटा 5 1 का 5 3 बचे 5 7 35 17 से काटा 17 का 17। अब हम इसी प्रकार 92 भी कभी कर लेंगे। 2 से काटा 4 दूनी 8 6 दूनी 12, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 23 से काटा। मतलब ये गुणनखंड करने के बाद यहाँ पे 510 बराबर कितना आ रहा है 2 × 3 × 5 × 17। अब 92 लिख लीजिए। 92 लिखेंगे 2 × 2 × 23, मतलब ये उतार लेंगे। हमें क्या निकालना है HCF, ऐसे पाई खींच लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए HCF। तो जो जोड़ा मिलेगा, कोई जोड़ा मिल रहा है ऐसा मिल रहा हो बताओ, यही मिल रहा है सर जी, यही मिल रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सर जी। जो मिलेगा जोड़ा वही आपका HCF होगा। LCM निकाल लीजिए, LCM जो जोड़ा मिल रहा है पहले उसको लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी उतार लेंगे। 3 × 5 × 17 × 2 × 23, तो इसका गुणा कराए 3 बचे 3 3 6 3 2 2 4 6 6 5 30, 30 में 17 गुणा कराए 34 17 51 इतना आ जाएगा 510, फिर × 23 23 दूना 46। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो गुणा करा दीजिए दोस्तों, 0 का 0 46 का 46 6 4 हासिल 46 पंचे, तो 46 में 5 गुणा करा देंगे। 46 में 5 से 6 पंचे 30 6 पंचे 30 और 4 पंचे 20 20 21 22 23 और 23 और इतना हो जाएगा 2 3 4 इतना आ जाएगा। मतलब आपका जो है 23,460 ही आपका क्या हो जाएगा
LCM, यह आपका 23,460 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, LCM हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो 23,460 है LCM है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। और अगर आप सत्यापित करना चाहते हैं तो इसी प्रकार आप सत्यापित कर सकते हैं जो मैंने भी बताया। ठीक है, ये दोनों क्या करना है, आपस में गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब जो है आपस में गुणा कर दीजिए, उसके बाद ये दोनों को गुणा कर दीजिए, सिंपल सी बात है, वहाँ पे सत्यापित हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सत्यापित कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न तीसरा, इसको इरेज कर दें। सत्यापित आप लोग कर लीजिएगा। सत्यापित करने का मतलब जैसे यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF। ये आपका फार्मूला होता है। 2 संख्याओं गुणनफल बराबर दोस्तों क्या होता है, फार्मूला। मैं इसको थोड़ा सा मुड़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2 संख्याओं गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। तो 2 संख्या कौन कौन दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है 510 × 92 बराबर LCM कितना निकाले हैं 23,460 इंटू HCF जो है 2 यहाँ पे निकाला था। अब हमें गुणा कराना है। अब इसका हम गुणा कराएंगे 92, 0 हो जाएगा 92 का 92, 9 हासिल और 5 दूनी 10, 9 बचे 45 से 46। अब इसे 9 जोड़ दीजिए तो 9 6 4 इतना आए गुणा कराने में, तो 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, मतलब सेम आया ना, सेम आ गया। तो क्या हो गया, सत्यापित हो गया। मतलब LHS बराबर RHS जो है प्रूव्ड हो गया, PROVED। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार आप लोग जो है तीसरा प्रश्न आप लोग लगा लीजिए। मैं एक प्रश्न आपके लिए भी छोड़ूंगा ताकि आप लोग का भी प्रैक्टिस बने। ठीक है, अगर हम पूरा प्रश्न आपको बता ही देते हैं तो आप प्रैक्टिस क्या करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका आप लोग लगा लीजिएगा, कहेंगे तो एग्जाम्पल भी करा देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एग्जाम्पल भी पूछता है। ठीक है, तो आपको NCERT में प्रश्नावली भी पढ़ना है और एग्जाम्पल भी पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये इसमें तीसरा प्रश्न है जो उसको आप लोग कर लीजिएगा 336 और 54 का। अगला प्रश्न 336 और दिया है 54 का, इसको आपको करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है, HCF LCM कितना आया है। ठीक है, अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है और पढ़ाने का। ठीक है, तो दोस्तों फटाक से इसको, अगर आप लोग मेरा वीडियो वॉच करें तो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। और अगर पहली बार है तो आप लोग एक बार पहले वीडियो को पूरा अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद दूसरी बार जब उतारने लगे तो उसमें आप लोग लिखते रहिए, या लिखते मतलब कॉपी पेन लेकर के बैठिए। ठीक है, तो दोस्तों 2026 में अगर पेपर देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग बहुत बढ़िया वीडियो पाएँ हैं। इस माध्यम से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स जो है आप बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीसरा प्रश्न जो है आप लोग कर पाए होंगे और कमेंट कर दिए होंगे। ठीक है, मैं देख लूँगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला प्रश्न करने, प्रश्न नंबर तीसरा। ठीक है, तो इसे रेस कर देता हूँ। तो प्रश्न नंबर तीसरा बताऊँ। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ प्रश्न, आप समझ लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ पे लग भी गया होगा। तो हमें क्या करना है, HCF LCM ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन 12 15 21, पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 है। ठीक है, ये प्रश्न है। हमें क्या करना है, इसका HCF और LCM निकालना है। हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या निकालना है, HCF, LCM, ये हमें निकालना है दोनों का। ठीक है, अब हम दोस्तों पहले तो इसको हम 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 × 7 = 21। ऐसे पाई खींच लीजिए, यहाँ लिख दीजिए HCF बराबर। अब यहाँ पे देखिए कौन जोड़ा मिल रहा है, मतलब ये देखिए 3 वाला जो है तीनों में है, तो 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। HCF। ठीक है, अभी LCM निकालिए, LCM। अब जो जोड़ा मिल रहा है उसको उतारेंगे, जो जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको भी उतार लेंगे। अब जैसे 5 नहीं मिल रहा उसमें दोनों उतार लिए, इसमें 7। अब इसका क्या हो जाएगा, LCM 3 दूनी 6, 6 12, 12 5 60, 7 7 6 42, मतलब इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका जो है LCM 420 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको फटाक से समझ में आ गया होगा। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर जो है दूसरा। तो दूसरा दोस्तों सेम इसी जैसा है, दूसरा भी आप लोग कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा और तीसरा आप लोग सेम ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था। पहला दूसरा जो क्वेश्चन था सेम इसी जैसा था। अब ये दूसरा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग एक प्रश्न अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे रेस कर दे रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे 17 23 19 29, 17 23 और 29 ये प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर दूसरा है। ठीक है, तीसरा का दूसरा प्रश्न है। अभी हमें इससे क्या करना है, हल करना है। तो पहले यहाँ पे 17 लिख दीजिए बराबर 1 × 17, फिर 23 लिख दीजिए 1 × 23,
फिर 29 लिख दीजिए, 1 गुणे 29, समझ पा रहे हैं, बहुत सरल है। यहाँ पर लिख दीजिए HCF बराबर, ये जोड़ा मिल रहा है, जोड़ा मिल रहा है मतलब एक मिल रहा है ना, कहने का मतलब दोस्तों इसमें सभी में एक एक मिल रहा है, तो ये आपका HCF हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, LCM। अब जो जोड़ा मिला है उसको लिखेंगे, उसका जो बच रहा है 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इसका हमें गुणा कराना है दोस्तों, तो इसका आप लोग गुणा करा लीजिए, HCF, ठीक है। LCM निकालेंगे तो 11 33 9, ये आएगा आपका आंसर। गुणा करा लीजिएगा, मैंने गुणा करके रखा था पहले से ही, ठीक है। तो इसका गुणा कराएंगे तो इतना आएगा 11 33 9, ठीक है। तीनों को गुणा करा लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाक से इसको भी उतार लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों मैं अगला जो बताने वाला हूँ प्रश्न नंबर तीसरा मैं आपके लिए भी छोड़ दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग भी कर लीजिए। कुछ प्रश्न आप भी करेंगे तभी तो आपका हैबिट बनेगा, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8,9 और कितना है दोस्तों 25 है, ठीक है 25। ये आपका जो है क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तीसरे का तीसरा प्रश्न है, आपका भी जिम्मेदारी बनता है, मैं जो प्रश्न आपको दे रहा हूँ गृहकार तो आपको भी करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग लापरवाही ना करिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए तीसरे का तीसरा प्रश्न का जो है इसका उत्तर LCM और SCF आपको बताना है कमेंट करके, ठीक दोस्तों। अगर ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ प्रश्न नंबर चौथे की ओर, ठीक है। अब प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है इसको मैं बताने जा रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसको कमेंट करके बताइएगा। तो प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझ लीजिए आप लोग। कह रहा है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, HCF ब्रैकेट में दिया है 306,657 ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। तो यहाँ पे जो प्रश्न में दिया है इसको मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे प्रश्न में दिया है जो इसको लिख ले रहा हूँ हल। यहाँ पे HCF ब्रैकेट में दिया 300 दिया है आपका दोस्तों 306,657 ये दिया है बराबर 9, ये आपका दिया है दोस्तों, ठीक है। अब LCM निकालना है, मतलब कह रहा है LCM याद कीजिए 306,657 का हमें निकालना है इसका LCM। बहुत सिंपल प्रश्न है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आप लोग ध्यान दिए होंगे। यहाँ पे देखिए एक सूत्र बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये मैंने फार्मूला बताया था, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, ये जो दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल है ये फार्मूला है। तो यहाँ पे पहला संख्या 306 है इंटू दूसरा संख्या 657 है बराबर HCF 9 दिया है और LCM निकालना है, LCM निकालना है, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम लोग इसको लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 306, अब यहाँ पे देखिए 306 है, इसको बटे में दे सकते हैं 306 या काट दीजिए दोस्तों, इसको इससे भाग कर दीजिए। तो 9 त्रिक 27, 3 बचे 9 चौक 36, 34 आ जाए गुणे 6 5 7 बराबर LCM, मतलब LCM बराबर, तो इसका गुणा कराएंगे 22 33 8 आ जाएगा। आप लोग गुणा करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका गुणा हो गया, ठीक है। आप लोग गुणा करा लीजिएगा, इसका ये आएगा, ठीक है। मैं प्रश्न में बताने जा रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पाँचवां क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n x घात मतलब 6 घातीय n 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब ये प्रश्न कह रहा है। तो जो n है दोस्तों क्या है, प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, मतलब धनात्मक संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं n बराबर 1 लिख सकता हूँ, 2 3 4 ऐसे लिख सकता हूँ डॉट इन्फिनिटी तक। यहाँ पे 6 घातीय n 0 पे समाप्त होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर 6 घातीय n है, अगर हम 6 घातीय n जैसे यहाँ पे 6 घातीय n है, समझ सकते हैं 6 घातीय n, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 घातीय 1 रख रहा हूँ 0 समाप्त होगा 6 आएगा। 6 घातीय 2 रख ले रहा हूँ तो 36 आ जा रहा है। 6 घातीय 3 रख रहा हूँ 216। तो ये दोस्तों क्या है, बढ़ रहा है ना, यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, 0 समाप्त हो रहा है नहीं, अतः यह 0 या 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रश्न। अब देखिए मैं अगला प्रश्न बताने जा रहा हूँ, यही आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं, ठीक है। इरेज कर दे रहा हूँ। अब आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों। 6वां कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 है और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, मतलब ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे संख्या जो दिया है उसको लिख लीजिए, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, पहले इतने लिख लीजिए। मतलब अभी हम तो हल कर रहा हूँ, तो पहले एक प्रश्न यहाँ पे प्रश्न है देख लीजिएगा। इसमें देखिए 13 कामन मिल रहा है, 13 कामन करेंगे 7 गुणे 1 गुणे यहाँ 13 1 आएगा प्लस यहाँ पे भी 1 आएगा क्योंकि मैंने कामन किया हूँ, ठीक है। 13 क्योंकि 13 दोनों में है, प्लस है ना, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है प्लस का। तो यहाँ 13 कामन हो गया तो हम क्या करेंगे, ये 11 है, इसको कहाँ बोलते हैं, 11 7 77 प्लस 1, अब यहाँ 1 जोड़ देंगे
कितना हो जाएगा, आते थे जैसे इसका गुणा करा देंगे, ठीक है, गुणा करा दीजिए डायरेक्ट, क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे 78 लिख दीजिए, इसमें 13 गुणा करा दीजिए, 8 3 24 का 4 2 हासिल, 7 3 21 22 23, 8 7 यहाँ पे 4, यहाँ पे 11 1 हासिल, 9 1 10, कितना आ रहा है 10 14, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया एक। अब दूसरा जो दिया है यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा इसमें दिया है 7 6 5, मतलब 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये प्रश्न दिया था, हम 5 कॉमन कर दे रहा हूँ इसमें, तो यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 1, यहाँ जहाँ 5 है वहाँ 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, जहाँ 5 था 5 5 वाला कॉमन करेंगे, जहाँ 5 5 था वहाँ 1 1 बचेगा, ठीक है, कॉमन करने के बाद। अब यहाँ पे 5 7 6 42, फिर 2 1 का 2 2 3 6 6 24 24 कर दीजिए प्लस 1। अब इसका इसमें गुणा करा दीजिए, 24 दूना 48, 4 हासिल, 24 चौका 4 16 4 8 96, 96 और 4 100, इतना हो जाएगा। अब प्लस 1 जोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 5 गुणे इसका गुणा कराएंगे, 9 0 0 1, इतना हो जाएगा, 9 5 45, 9 5 45 हो जाएगा, 0 5 1 का 5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया, इसको फटाक से आप लोग उतार लीजिए। आई होप आप लोग उतार ली हूँ दोस्तों, इसे मैं इरेज करता हूँ अब अगला क्वेश्चन बताने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब एक कहने का मतलब, अगर दो अलग अलग वस्तुएं हैं एक स्थान में मिल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब दोनों कॉमन मतलब जैसे HCF निकाल लीजिए, मतलब दोनों में जो कॉमन मिलता है, जैसे मैंने बताया जो जोड़ा मिलता था सेम वो निकाल लेते थे, तो ऐसे इसमें भी निकालेंगे 18। तो देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। इसमें कितना दिया है, पहला सोनिया जो है 18 मिनट चल रही है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 36 18, और रवि जो है 2 गुणे 2 गुणे 3 कर दीजिए। यहाँ पे HCF निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए जोड़ा क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ये 2 लिख दीजिए, एक 3 मिल रहा है, 3 लिख दीजिए, तो 3 दूनी 6, तो आपका क्या हो जाएगा 6 आपका HCF। LCM निकाल दिया, LCM जो जोड़ा मिला पहले उसको लिख दीजिए, उसका जो नहीं मिला उसको भी लिखना पड़ेगा। 2 2 4 2 6 2 3 6 6 5 18 18 3 18 18 36 आ जाएगा आपका आंसर। LCM 36 और HCF जो है 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली ये जो चैप्टर था आपका, पहला चैप्टर आपका समाप्त होता है। देखिए यहाँ पे कक्षा 10 का जो NCERT बुक था आपका पहला 1.1 जो है समाप्त हो गया दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो आपको अगला बनाओ तो आपके पास बहुत जल्दी पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं ये भी बताइएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं फाइनली अगले वीडियो में। जय हिंद।